फाइनली एशिया कप में पहले राउंड के मैचेस खत्म हो चुके हैं। आज आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस ओमान का। और अगर आपने मैच देखा है सो आपको पता चल गया होगा जो मैं बात कर रहा था कि इनके पास सिर्फ बुमराह है। ये एक रियलिटी चेक इंडिया के लिए है। आज भी इन्होंने जो गलतियां की हैं उससे इनको खुद पता चल गया होगा। आज आपने इनकी शक्लें देखी होंगी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लो थी और हवाइयाँ इनकी उड़ गई थी जब ओमान बैटिंग कर रहा था। एक टाइम पर लग रहा था शायद ये टोटल चेंज भी हो जाएगा, ये सूरत हाल थी। खैर स्कोर कार्ड पहले देखते हैं फिर बात करते हैं इसके ऊपर। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि आइडियल था इंडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने भी पहले 2 मैचेस में एक प्रॉपर बैटिंग शोकेस नहीं की। और एक बैट्समैन को कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा बैट बॉल लगना चाहिए, वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं थी बैट्समैन के। सो आई थिंक एक आइडियल सिचुएशन थी इनके लिए, जिसको आई थिंक इन्होंने लूज किया है। जितनी इनकी और इनके मीडिया की चीखें निकलती हैं, इनको एटलीस्ट आज 250 रन मारने चाहिए थे। ये बात करते हैं ना, ये जो गैप 1 2 3 4 बाद में शुरू करें सबको, तो फिर इनको आज 250 रन करने चाहिए थे। ये एक रियलिटी चेक है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि इनके जो बॉलर्स हैं वो अनप्लेएबल नहीं है यार। ये मीडिया की हाइप है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स भी किसी हद तक ये बात करते हैं। ये अनप्लेएबल नहीं है, कईयों से बेहतर हो सकते हैं बट अनप्लेएबल नहीं है। इनको खेलने में गलत खेलते हैं। आज उन्होंने कितनी समझदारी से बैटिंग की है। क्या कौन नहीं था आज सिर्फ बुमराह नहीं था। बुमराह को भी पाकिस्तान वाले मैच में मार पड़ी थी। बुमराह ने भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की। सो खैर इंडिया ने पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने 15 बॉलों में 38 रन बनाए। उसकी भी कई शॉट्स ऐसी थी, बड़ी कच्ची शॉट्स थी उसकी भी, लेकिन अच्छी शॉट्स उसने लगाई। वो जिस तरह से वो खेलता उसने खेला। शुभमन गिल आज जिस तरह से आउट हुए लेफ्ट हैंडेड से, रोहित शर्मा जिस तरह से आउट होते रहे हैं, शुभमन गिल भी उस तरह से आउट हुए हैं। सो आई थिंक लूप होल्स इनके अंदर भी हैं। ये सिर्फ मीडिया एक इमेज इनकी बिल्ड कर देता है कि जी कोई मसला ही नहीं है, इनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो आज एक रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा। और इनकी बेवकूफ़ी आज देखें कि आज सूर्य कुमार यादव बैटिंग के लिए नहीं आया। पता नहीं क्या इनमें वो एरोगेंस है, ईगो है, कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ना ही हो। अगर तो उसको कोई मसला था जिसकी वजह से वो आया नहीं, अगर तो ये है तो फिर ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है इंडियन क्रिकेट के लिए। क्योंकि इनको यहाँ पे ना, ये जिस तरह ये बातें करते हैं ना, इनको 250 रन करने चाहिए थे यहाँ पे। जो ये कहते हैं ना 1 2 3 4 भी निकाल दे जी, अब शुरू करें बाकी टीमें। इस तरह की बातें करते हैं ये। खैर संजू सैमसन ने 56 रन बनाए 45 बॉलों में। सो यहाँ पे उन्होंने एक किस्म की एंकर इनिंग ही खेली है और इनकी विकेटें गिरती भी जा रही थी। हार्दिक पांड्या जिस तरह से आउट हुआ, शिवम दुबे 5 रन बना के आउट हुआ, अक्षर पटेल ने 26 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 29 रन बनाए और हर्षित राणा ने 13 रन बनाए और 188 रन पे 8 आउट उनके हो गए थे। और सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग ही नहीं की। समझ से बाहर है चीज़ है कि जिस तरह आपने जो बॉलिंग लाइनअप अपनी खिलाई है, जिनको बैटिंग करवाई है आपने, क्या आपने इनको अगले मैच में खिलाना है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं खिलाना, तो फिर आपने बैटिंग क्यों नहीं की? सो खैर, और आज आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनके कप्तान की भी और इनकी पूरी टीम की भी, इनकी हवाइयाँ जो उड़ी हुई थी। और पाकिस्तान वाला मैच देखें ज़रा, ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये जो एरोगेंस है ना इनका, ये सारा एक डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। आज नहीं उसका मुंह उस तरह से हो रहा था, जोकर वाला मुंह, आज नहीं वो बनाया उन्होंने। सो खैर आई थिंक एक रियलिटी चेक मिला हो इनको। और वो गौतम गंभीर साहब भी आ रहे थे बार बार डिस्प्ले पे, उनको भी आई थिंक ये पता चल गया होगा कि उनके नैरेटिव्स जो पॉलिटिक्स के हैं उसके अलावा उनको क्रिकेट पे भी फोकस करना है। सो आई थिंक मुझे तो बेसिकली क्या लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया में से किसी ने भी नहीं जीता एशिया कप। हम श्रीलंका को कुछ समझ ही नहीं रहे अभी। श्रीलंका ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है अभी तक। सो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कल पहला मैच है। सो खैर उसके बारे में बात करते हैं। सो ये इनकी सूरत हाल है जी। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी ओमान की बात करूं तो शकील अहमद ने 3 ओवरों में 33 रन दिए। शाह फैसल ने 4 ओवरों में 23 रन दिए, 2 आउट किए जी। मोहम्मद नदीम ने 1 ओवर 19 रन दिए और जितन रामानंदी ने 4 ओवरों में 33 रन देके 2 आउट किए जी। 2 आउट किए जी आमिर कलीम ने। और बाकी जो हैं जिक्रिया ने 3 ओवरों में 23 रन दिए हैं। सो उसके बाद है ओमान की अगर बात करें, एक जो चीज़ लगती है ना, ये जो ये सारी एसोसिएट टीम्स इसमें खेली हैं, हांगकॉन्ग हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है।
इंडियंस भी हैं लेकिन इंडियंस इतने ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक मुझे ना ये बातें समझ नहीं आती। अब आजकल एक बात चल रही थी कि वो इंडियन मीडिया पे वो आपको पता है वो इस तरह से वो बात करते हैं। सो ये जो पाकिस्तान ने यूएई वाला मैच लेट हुआ ना, पाकिस्तान ने जो पुश किया ज़रा आईसीसी को भी और इनको भी, और आईसीसी भी ऊपर से अब आ रहा है ज़रा। और मुझे लगता है कि इनको शुरू से जो पॉइंट पकड़ना चाहिए था पीसीबी को, वो ये पकड़ना चाहिए था कि सूर्य कुमार यादव ने जो लैंग्वेज जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसको पकड़ना चाहिए था। इस्लाम जुल्म लेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल लेवल पे इंसान ग्रेस शो करता है जो कि उन्होंने नहीं की, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईसीसी के रूल्स में नहीं है, आप जो मर्जी करें, ठीक है। आइडियली स्पोर्ट्स में ये होना नहीं चाहिए, बट ये इसमें कोई रूल्स नहीं है ऐसे। पीसीबी को शुरू से वो लाइन पकड़नी चाहिए थी जो कि सेठी साहब ने भी कहा था, रमीज राजा ने भी कहा था। मुझे समझ नहीं आती, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। पता नहीं अभी बात उस तरह से हुई थी कि नहीं हुई थी। अभी भी पीसीबी को आई थिंक जो इंक्वायरी भी हो रही है उसमें ये बात रेज करनी चाहिए कि जी वो स्टेटमेंट्स की बात करें और फिर मैच रेफरी को ये पूरी तरह से लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे ना काम ही अदा करते हैं। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें भी। आजकल हमारा फॉरेन डिप्लोमेसी पे बड़ा फोकस है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्ट का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप चीज़ें मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। एक तो रियलिटी चेक पीसीबी को भी मिला होगा, जो उन्होंने एक बंदे को निकाला है अपने कि जी ये जो अपने बंदे आपने सियासत के लगाए होते हैं इनको काम को आता नहीं है। सो खैर उसके बाद इनकी अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करूँ, इंडिया की कोई इतनी खास इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। ये जो एंड में इन्होंने 3-4 आउट किए हैं ना, वो बेचारे आखिरी 3-4 ओवर रह गए थे, वो रन रेट हाई था, उस चक्कर में इन्होंने विकेटें दे दी। वरना ये जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ना ओमान वाले, बहुत ज़बरदस्त था। इनकी बैटिंग की थोड़ी सी बात करते हैं। जतिंदर सिंह ने 32 रन बनाए, थोड़ा सा इनको आई थिंक तेज खेलना चाहिए था, लेकिन आई थिंक लर्निंग कर्व है इनके लिए। 5 चौके इन्होंने लगाए लेकिन बहुत जिम्मेदारी से खेले। बड़े ज़बरदस्त शॉट्स इन्होंने लगाए थे। आमिर कलीम ने 64 रन बनाए। ये बंदा जब तक बैटिंग कर रहा था ना तब तक लग रहा था कि इंडिया मैच हार जाएगा, जिस तरह से ये शॉट्स समझदारी से खेल रहा था, पूरी इनकी फील्ड के साथ खेल रहा था। कहाँ गई इनकी बॉलिंग जो ये बातें आजकल कर रहे हैं? कोई चक्कर नहीं है। कुलदीप भी था, अर्शदीप भी था, बुमराह सिर्फ बाहर था, उसकी भी कोई इतनी खास क्या कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं थी रिसेंट टाइम्स में। सो खैर लेकिन वो अच्छा बॉलर है, हम सब मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये एक रियलिटी चेक होना चाहिए और इंसान को ज़रा हम्बल रहना चाहिए। कर्मा पलट के वापस आता है और थप्पड़ आपको फिर मारता है अगर आप गलत करते हैं तो अब ये इंडिया के साथ वो हुआ है आज। और आप उम्मीद इस चीज़ की बिल्कुल रखें, ये जो बात ये की जाती है ना 1 2 3 निकाल दें बाद में बाकी टीमें शुरू करें, ऐसा नहीं होता। और मैं इन चीज़ों को कभी नहीं समझता कि जी आपकी बी टीम आप भेज दें, जी इस टीम से बी टीम खेलेगी, सी टीम खेलेगी। ए बी सी टीम कुछ नहीं होती, मुल्क का नाम साथ लगा है, आपकी टीम खेल रही है, हार हार है, जीत जीत है। तो खैर उसके बाद ये जो है हमाद मिर्ज़ा, इसने भी अच्छी इनिंग खेली। इसने जो 2-3 शॉट्स बड़े ज़बरदस्त लगाए थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की। और ये दोनों अगर एंड तक चले जाते हैं ना, अब आप इनकी फॉल विकेट्स देखें, पहली 56 पे गिरी, दूसरी 149 पे गिरी है। अब 149 पे जब गिरी तो इनका 18वां ओवर था। इनको थोड़ा सा पहले ना रन रेट अपना थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। अब बाकी जो बैट्समैन आ रहे थे उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, हालांकि उनमें से भी जो एंड बैट्समैन आए थे उन्होंने अच्छी शॉट्स लगाई थी। सो इसने इन्होंने किसी तरह 167 कर लिया। और बॉलिंग भी अगर थोड़ी सी बेहतर करते, बॉलिंग इन्होंने ओवरऑल वैसे बेहतर की है मेरे ख्याल से। बॉलिंग बहुत बेहतर की है ओमान ने, बहुत समझदारी से बॉलिंग कर रहे थे। और वो अब तो अपनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे इंडियन टीम। मुझे समझ नहीं है कि वो कर क्या रहे, करना क्या चाह रहे थे आज, एक्सपेरिमेंट्स। और ये टीम ये बात करती है कि जी हमें तो एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे थे? मेरी समझ से बाहर आई चीज़ है। सो उसके बाद अगर इनकी बॉलिंग की इंडिया की थोड़ी सी बात करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं बॉलिंग में। ये जो एंड पे 2-3 आउट इनके हुए हैं, एक आउट शुरू में हुआ था, बाकी जो एंड पे 1-2 आउट हुए हैं वो उन्होंने खुद दिए हैं। वो रन रेट के चक्कर में वो शॉट्स खेल रहे थे। एक कैच उसने अच्छा पकड़ा था पांड्या ने, अदरवाइज बाकी को इतना खास कुछ नहीं था। 4 आउट इनके हुए थे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है इंडिया के लिए। आज इंडियन मीडिया भी ज़रा थोड़ा सा हम्बल हुआ था और ये चीज़ें होनी चाहिए जनरली। आप हवाओं में थे, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ना जनरली। आप ना स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हो, ना अपनी ओपोजिशन की रिस्पेक्ट करते हो। और इनमें मैं समझता हूँ कि आज थोड़ी सी ग्रेस हो ना, तो ज़रा उनको ज़रा अप्रिशिएट करने उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाएं। और ये एक बात चल रही थी कि जी पाकिस्तान तो चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, थूका हुआ चाट रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? इनकी आपको समझ आई है बात? मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन, वहाँ पे हैंडशेक हुए, सलमान आका से भी हैंडशेक हुआ था, ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी वहाँ पे। उसके बाद ये जो 3 एसोसिएट टीम्स है ना, इसमें मोस्टली पाकिस्तानी है मोस्टली पाकिस्तानी है, ठीक है। और उनके पास पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, इनके पास भी ओमान का पासपोर्ट नहीं होगा।
मोस्टली ऐसे होंगे, ये रेजिडेंट वहाँ के होंगे, सिर्फ एक्सपर्ट्स होंगे। यूएई में भी ऐसे ही है। यूएई में क्रिकेट खेलने का, आप में से कोई भी अगर खेलना चाहता है तो उसके लिए सिंपल सा ही है कि आपको 3 साल वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलनी है। वहाँ की सिटीजनशिप तो वो देते भी नहीं है आपको, जहाँ वहाँ जाके 3 साल क्रिकेट खेलनी है, आप वहाँ से खेल सकते हैं उनकी नेशनल टीम से। हांगकॉन्ग का भी ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ रेजिडेंसी की बेस पे है मोस्टली, और इन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होंगे। इंडियंस भी हैं बीच में, लेकिन इंडियंस कम है, पाकिस्तानी ज़्यादा है। सो आप यहाँ पे भी ना करें, यहाँ पे ये कर नहीं सकते। इन पे मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका मीडिया इन पे थू करेगा, वो खुद इनसे भी घटी है। सो आई थिंक इन बेचारों की भी इतनी गलती नहीं मैं समझता यार, ये प्लेयर्स की उस तरह से गलती नहीं होती, क्योंकि अब गंदे ये हुए हैं सिर्फ। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि जसप्रीत बुमराह ये हरकत करे, ठीक है, और होंगे 1-2 प्लेयर्स ऐसे और भी जो पे, इवन ये अर्शदीप की अगर बात करें, क्यों नहीं खेल रहा? आज उसने 100 विकेट ली है, पता नहीं कितने अच्छा T20 मैच खेल रहा था, इंडिया की तरफ से सबसे फास्टेस्ट है, क्यों नहीं खेल रहा था? क्योंकि पंजाब से उसका ताल्लुक है भाई, पंजाब से ताल्लुक है उसका, इस चीज़ को समझें। सो एक इनका और एक सिख भी है, वो क्या नाम है उसका, हरभजन, वो जितनी आई थिंक फजूल बातें करता है वो भी इसी चक्कर में करता है। वो मेरे ख्याल से वो रहता है भी पंजाब में नहीं है, वो तो ये रहता भी आई थिंक ये मुंबई वगैरह में कहीं रहता होगा, मेरे ख्याल से उस साइड भी रहता ही है। सो आई थिंक जाहिर बात है, इनके कारोबार कैसे चलेंगे, फिर इनकी नौकरियां कैसे चलेंगी? ये तो काम ही नहीं कर सकेंगे। ये जो बातें आपको ये सुनने को मिल जाती है ना पंजाबियों से, इंडियन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग रहते हैं पंजाब में, इस वजह से वो थोड़ी बहुत बात करते थे, और वहाँ पे हुकूमत भी एक सिख की है। सो इसीलिए उनके वो जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी ये बात रेज भी की थी कि यार अगर तुम लोगों ने इस तरह की हरकतें करनी है तो लोग मैच ही ना खेलो, ठीक है। तो वो उन्होंने भी बात ये रेज की थी। सो आई थिंक इस तरह की फजूल सी बातें चलती रहती हैं। ये टूर्नामेंट सारा आई थिंक बेड़ा गर्क किया है इंडिया ने। खैर परसों पाकिस्तान इंडिया का मैच है दोबारा, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंडिया अब जरा सीधा होके आएगा, हाथ नहीं मिलाएंगे, मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये मिलाएंगे तो अब ये और बदनाम हो जाएंगे। अब क्यों मिलाया भाई, ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि मोस्टली टीमों में तो पाकिस्तान ही है, ठीक है। और खैर इनको और भी मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इंडियन मीडिया में जनरली आई थिंक वो मिर्चें उनको लग रही हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान की इतनी बेहतर, ये अब क्यों हो रही हैं। और ये टाइमिंग का भी एक इशू है कि मतलब एक तो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है इंडिया, और अब उसका नुकसान इंडिया को इस तरह से हो रहा है कि इंडिया के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ कभी भी पिछले कुछ टाइम में, कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये किसी ने नहीं बात की कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, कोई भी नहीं था ऐसा। सो अब खैर आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन स्पोर्ट्स में इतनी पॉलिटिक्स घुस गई है कि अब डेली बेसिस पे पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। ये एशिया का वैसे चल रहा है, और ये मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है, क्योंकि ये मकसद नहीं है स्पोर्ट्स का। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि ज़रा आगे क्या सूरत हाल है। जल्दी से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कल जी बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच है, और 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फिर 21 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फिर 23 को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, 24 को बांग्लादेश इंडिया का मैच है, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच है जी 25 को, 26 को इंडिया श्रीलंका का मैच है। फिर 2 टीमें जो फाइनल जो टॉप पे होंगी वो फाइनल में चली जाएंगी। सो मुझे लगता है एक तो टीम श्रीलंका है, दूसरी पता नहीं कौन सी है, लेकिन कोई पता नहीं, पाकिस्तान इंडिया भी जा सकती है, लेकिन ये अभी परसों वाला मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक ये रियलिटी चेक मिल गया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें कोई हरा ही नहीं सकता। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। T20 में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई भी जीत सकता है। ये उस दिन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो दिन कैसा है। 10 आउट करने हैं भाई सामने वाली टीम ने, ये चीज़ें समझनी चाहिए। सो आई थिंक काफ़ी लंबी फिर वीडियो हो गई है। आजकल वाकई लंबी वीडियोस बन रही हैं, 14-15 मिनट की वीडियोस हो जाती हैं, लेकिन ये सूरत हाल है। कल अब अच्छा मैच होगा, कल भी, परसों तो हो गई, और उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान परसों बेहतर करे।